हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के इंग्लिश सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम जिस सेगमेंट को पढ़ेंगे इंग्लिश में उसका नाम है ऑड वन आउट। ऐसे पहले कि सेगमेंट शुरू करें, पवन जी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं यूट्यूब पर नए, आपका सर झुका करके हाथ जोड़ करके अपने दिल और आत्मा से हम धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा हमारी वाणी और यूट्यूब के जितने भी व्यूवर्स हमें सुनते हैं उन सभी को हम हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और सर झुका करके उनका धन्यवाद करते हैं कि आप सभी लोगों ने इस पहल को सराहा है। और अगर हम आपके उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होते हैं तो ये हमारा सौभाग्य ही समझिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं ये सेगमेंट। दोस्तों, इस सेगमेंट में क्या हो रहा है ऑड वन आउट में कि पहले आपको 5 सेंटेंसेस दिए जाते थे एक क्वेश्चन में, ऑप्शन ए बी सी डी ई करके। अब 5 सेंटेंसेस में होता क्या था कि भाई एक सेंटेंस ऐसा होता था जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता था, जबकि 4 सेंटेंसेस ऐसे होते थे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते थे। अब आपको वो चुनना होता था सेंटेंस जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता था। ठीक, इंडिविजुअल सेंटेंसेस हुआ करते थे, इसलिए आपको दिक्कत वहाँ पे नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि इंडिविजुअल सेंटेंसेस नहीं होते हैं, सेंटेंसेस को पीसेस में काट दिया जाता है और अरेंज्ड ऑर्डर में भी नहीं रखा जाता है। ऐसे में किसी के लिए भी ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ऐसे अनअरेंज सेंटेंसेस में से वो सेंटेंस छांटे जो कि वाकई में सब्जेक्ट से अलग हो। तो क्या आप इस चैलेंज को निभा पाएंगे? आपके समक्ष प्रश्न ये उठता है। लेकिन दोस्तों, इसका उत्तर आपके सवाल में ही छिपा हुआ है। कैसे? आपके पास आपकी लिसनिंग स्किल है और आपकी कंसंट्रेशन स्किल है। जिन दोनों स्किल्स की मदद से आप इस तरह के चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जानना चाहते हैं कैसे? चलिए हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लिखा है फॉर ईच क्वेश्चन 5 ऑप्शंस आर गिवन, आउट ऑफ विच 4 ऑप्शंस कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। Choose among the option which fails to become a part of the coherent paragraph and is the odd one out. ठीक, हिंदी में तो आपको पूरा ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है और ये था उसी का ट्रांसलेटेड वर्जन। चलिए 4 क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम्स ऑफ मॉनिटरी ऑर्डर which resolve these trade-offs in one way as opposed to another will until they do not. Option B, government efforts to manage currencies are constrained by certain trade-offs. Option C, the uncertainty that comes with a rise in oil prices or an unexpected bank failure can be costly but typically abates as more information becomes available. Option D, international trade is complicated by the fact that most countries have their own currency which move in idiosyncratic ways and can be held down to boost competitiveness. Option number E, pegging them to an external anchor to stabilize their value means either ceding control of domestic economic policy or restricting access to foreign capital flows. तो यहाँ पे कौन सा आपको लग रहा है सब्जेक्ट से अलग? ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि देखो ट्रेड के बारे में सारी जगह बात की गई है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ सिर्फ अनिश्चितताओं की बात की जा रही है, अनसर्टेनिटीज की बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल ये भटक गया है टॉपिक से सेंटेंस। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखा। ऑप्शन ए,
America has grown healthily and the rest of the world has muddled along. Option D. Emerging market economies are growing their forex reserves, but advanced nations want them to spend more. Option number C. Since the trade war began in 2018, the damage done to the global economy has been surprisingly slight. Option number D. Investors fear the dispute will trigger a recession and there are ominous signs in the market's share prices fell and government bonds yields to sank to near record lows. अब ऑप्शन नंबर ई है, बट दिस वीक द पिक्चर डार्केंड एज द कन्फ्रंटेशन बिटवीन अमेरिका एंड चाइना. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सारी जगह अमेरिका और चाइना या वॉर की बात हो रही है, लेकिन एक जगह ऐसी बात हो रही है एडवांस्ड नेशंस की बात. ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट से भटक गया. एडवांस नेशन के एक्सपेंडिचर की या खर्चे की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेड वॉर की बात कर रहे हैं सारे सेंटेंसेस में. ठीक, अमेरिका चाइना इस तरह की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे एडवांस नेशंस के एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, जो कि बिल्कुल सब्जेक्ट से अलग हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन ए. RBI governor managed to set the alarms bell ringing in the increasingly challenging global environment caused by the growing pile of debt and ongoing trade tensions. Option number B. Besides building a case for EMIs, growing their forex reserves in the face of increasing uncertainties in global flows. Option C. The immediate trigger for the RBI governor's outburst appears to have been the speech delivered by the Bank of England Governor Mark Carney. Option D. Institutional investors such as pension funds and insurers now face a similar unappealing choice with ever fewer safe assets that do not lose them money. Option number E. In June, Mark Carney implied that policies of emerging economies are leading to the low interest rates globally. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी गलत है. क्यों ये हो गया, चूज किया हमने ऑप्शन नंबर डी? वो इसलिए चूज किया क्योंकि आरबीआई गवर्नर और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की बात हो रही है, और वहाँ पे पेंशन फंड इंश्योरर्स यहाँ की इनकी बात ला के छेड़ दो तो ये सब्जेक्ट से भटकाव ही तो हुआ ना, इसलिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन ए. The indicators reflecting a significant fall in demand, especially for sectors such as automobiles, consumer durables, and housing. Option B. India's current economic slowdown is due to a combination of two underlying trends. Option C. Great power rivalry is back in international politics, making it more unpredictable. Option D. The other one is the more serious long-term fall in investment and savings rates, raising growth requires that attention be paid to both cyclical and structural dimensions of the problem. Option E. There is the short run cyclical slowdown exhibited by the number of high frequency indicators.
तो यहाँ पे क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? यस, ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि देखो सारे जगह तो इंडिया के इकोनॉमी की बात हो रही है और एक जगह या ऑप्शन सी में क्या हो रहा है, किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, जो कि हो गया सब्जेक्ट से भटकाव। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर होता है खत्म। लेकिन फ्रेंड्स हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।